नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 की बड़ी अपडेट के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की संपूर्ण चयन प्रक्रिया को लेकर, साथ ही थोड़ी सी जानकारी आप सभी को और भी दी जाएगी कट ऑफ से संबंधित। इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर सकते हैं, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की शिक्षक भर्तियां या फिर अन्य भर्तियों से संबंधित सभी जानकारियां सबसे पहले मिलती हैं, जो कि ऑथेंटिक और सटीक होती हैं। तो यूपीटीईटी 2021 की परीक्षा 28 नवंबर को होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट करना चाहते हैं, 130 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपके लिए लेकर आए 15 प्रैक्टिस सेट की सबसे बेस्ट बुक, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रखेंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड हो, दोनों आप सभी के कवर होंगे। इस बुक को आपके पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया, एनसीईआरटी साथ में एससीईआरटी। साथ ही इस बुक के अंदर आप सभी को सभी क्वेश्चन के आंसर भी देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा व्याख्यात्मक आंसर भी दिए गए, जिससे कि आपको गलती बिल्कुल ना हो। अभी परचेस करें, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, दिए गए लिंक से परचेस करें यूपीटीईटी 2021 में अच्छे नंबर लाने के लिए। क्योंकि अच्छे नंबर लाने के लिए जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, पेपर आपका उतना ही अच्छा होगा। तो देर किस बात की, अभी परचेस करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें अग्रवाल एग्जाम कार्ड के। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से पहली बार टीजीटी पीजीटी भर्ती को कम समय में पूरा किया गया है। अगर इससे पहले का इतिहास उठाकर के देखा जाए तो हर भर्ती को 4 से 5 साल लगते हैं। साथ में चयन बोर्ड की भर्तियों का दूसरा नाम ये भी लिया जाता था कि पंचवर्षीय योजना देखने के लिए मिलती है, लेकिन पहली बार 5 महीने में भर्ती पूरी हुई है। हालांकि विवाद का नाता इतना रहा कि जिस दिन विज्ञापन जारी हुआ था उस दिन उसके बाद विज्ञापन को रद्द भी किया गया, दोबारा से विज्ञापन जारी हुआ। जैसे तैसे आवेदन संपन्न हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह चलता रहा। धीरे धीरे आप सभी ने देखा कि मामला कहीं ना कहीं परीक्षा तक पहुंचा, तो परीक्षा के अंदर धांधली, भ्रष्टाचार और भी तमाम चीज़ों के आरोप लगे। छात्रों की यहाँ पे अब नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए, कई छात्रों की जो नियुक्ति है वो रद्द की जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको आदेश देखने के लिए मिलेगा, उप सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को जो कहीं ना कहीं पैनल आवंटन किया गया था उसके बारे में जानकारी लिखी हुई है कि चयन बोर्ड के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता की जांच करने के उपरांत आवंटित संस्था के अंदर नियुक्ति पत्र निर्गत करने को लेकर साथ ही कार्यभार ग्रहण कराने के बारे में सुनिश्चित किया जाएगा। इस तथ्य का उल्लेख ये था कि कार्यालय की अगर बात करें, जनपद की अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर प्रबंधक या प्रधानाचार्य की ओर से जारी किए गए निर्देश अगर बात करें 75-40 और साथ ही अगर बात करें 77-21 दिनांक 9/2021 को लेकर एक और पत्रांक आपको देखने के लिए मिलेगा 7726। इसके अलावा 79 अगर बात करें, यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं, इन पत्रांक की हम बात करें, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलता है, इसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये कुछ पत्रांक आप सभी के सामने जारी किए गए थे, जिनको नियुक्ति पत्र के नंबर है ये, ठीक है। उनकी तरफ से कहा जाए कि अभी तक इनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई भी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया। अतः जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर प्रबंधक प्रधानाचार्य की ओर से जारी किए गए जो नियुक्ति पत्र थे 9/11/2021 से लेकर 11/11/2021 तक, जो यहाँ पे पत्रांक नंबर लिखे हुए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। ऐसे में वंचित संशोधन को लेकर जो भी जानकारी होगी वो आवेदन के बाद में जो भी आदेश जारी किया जाएगा यहाँ से निर्गत हो जाएगा। आसान भाषा में कहा जाए तो बहुत सारे यहाँ से नियुक्ति पत्र दिए गए थे टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर, जिसके क्रम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो ऐसे में इनके जो आदेश हैं या फिर जो इनकी नियुक्तियां हैं उनको रद्द कर दिया गया है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी जाकर मुलाकात करें, क्योंकि ऐसा हर भर्ती के अंदर देखने के लिए मिलता है कि कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आता है तो फर्जी वाले जो अभ्यर्थी उनको पकड़ा जाता है। अगर सही तरीके से जांच होती है तो उनको बाहर भी निकाला जाता है। कई ऐसे मामले आप सभी ने अलग अलग भर्तियों में भी देखे होंगे। तो फिलहाल टीजीटी 2021 के अंदर कई छात्रों को नियुक्ति यहाँ पे जो रद्द है वो की गई है। फिलहाल अगर बात की जाए कितने नंबर है इसके बारे में जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन जो भी अपडेट होगी आप सभी को बता दी जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों ये तो बात हो जाती है टीजीटी 2021 को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती अब नजदीक आती हुई दिखाई दे रही है चयन प्रक्रिया के, क्योंकि इससे पहले कहीं ना कहीं आप सभी की जो परीक्षा को लेकर सवाल हुआ करते थे, रिजल्ट को लेकर सवाल हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसे में छात्रों के मन में आपके परिणाम को लेकर सवाल है
क्योंकि जो एडेड की होती हैं या फिर अगर बात करें जो पीएनपी के माध्यम से भर्तियां करवाई जाती हैं उसको लेकर छात्रों में बहुत सारे कन्फ्यूजन भी होते हैं। जैसा कि मैंने आपको मेरिट लिस्ट के बारे में बताया था, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी सोच रहे थे कि परिणाम के साथ मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, लेकिन मैंने आपको जानकारी दी थी कि परिणाम के साथ में आपकी कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं होती है, क्योंकि पीएनपी की तरफ से यहाँ से अलग से प्रक्रिया देखने के लिए मिलती है। एक आसान भाषा में आप सभी को संपूर्ण चयन प्रक्रिया के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर पीएनपी की तरफ से आपका परिणाम जारी हो जाने के बाद में पीएनपी का जो भी कार्य होता है वो बस परिणाम जारी करने तक होता है। इसके बाद में पीएनपी के माध्यम से कोई काम नहीं किया जाएगा। मतलब कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की नियुक्ति से संबंधित जो अंतिम कार्य होगा वो आपका परिणाम जारी करना होगा। परिणाम के अंदर सिर्फ आपको ये बताया जाएगा पीएनपी की तरफ से कि आप 90-97 पे क्वालिफाई हैं या नहीं है। इसके बाद पीएनपी का काम खत्म हो जाता है। सारी की सारी चयनितों की जो फाइलें होती हैं वो बेसिक शिक्षा निदेशालय भेज दी जाती हैं, एससीईआरटी जिसको हम कहते हैं लखनऊ। उसके माध्यम से सभी रिक्त पदों के आधार पर छात्रों का चयन किया जाता है। उनकी तरफ से आदेश जारी किए जाते हैं कि आगे की प्रक्रिया के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। रिक्त पदों की सूचना आप सभी की बताई जाएगी। उसके अंदर आपकी विषयवार सीटों की संख्या जानकारी दी जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए कितने पद किस जनपद के अंदर खाली है उसकी जानकारी देखने के लिए मिलेगी। एक संपूर्ण शासना आदेश जारी किया जाता है जो कि लखनऊ की तरफ से होता है। उसमें आपको कहीं ना कहीं चयन से संबंधित सभी जानकारियाँ दी जाएंगी और रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद में जो आपकी मेरिट लिस्ट जारी होती है वो भी वहीं से देखने के लिए मिलेगी। सवाल तो छात्रों के मन में ये भी है कि मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, तो इसके बारे में कोई निर्धारित तारीख नहीं होती है। जैसे कि आपका जो रिजल्ट है वो घोषित होगा। रिजल्ट घोषित होने के बाद में बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से एक नया कार्यक्रम जारी किया जाएगा जो कि अगले 10 दिनों के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी 10 दिनों के अंदर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी जो कार्य होंगे वो बेसिक शिक्षा परिषद से करवाए जाएंगे और लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है सारे कार्यों को खत्म करने में। और उसके बाद में आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग लगभग 2 दिनों में करा ली जाएगी और काउंसलिंग के बाद में आपको यहाँ से नियुक्ति पत्र थमा दिए जाएंगे। इस काम के अंदर कम से कम 30 दिन का समय लग जाएगा आपको नियुक्ति पत्र तक। बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से आपका परिणाम घोषित होने के बाद में अगले 10 दिनों के अंदर आपकी जो कार्यवाही वो शुरू कर दी जाएगी। अगर आसान भाषा में आप सभी को बताया जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बाद आपका परिणाम जारी होने के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट को लेकर जो तैयारियां की जाएंगी, आपकी जो कट ऑफ बनेगी, जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि 2,70,000 छात्रों ने परीक्षा को दिया। अगर 90 से 95,000 अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो इन 90 से 95,000 अभ्यर्थियों को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे अपर से जो भी आपकी कट ऑफ बनती है, जनरल की कट ऑफ बनेगी, ओबीसी, एससी सभी छात्रों को यहाँ से अलग अलग डिवाइड करते हुए एक सेपरेट मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी जो कि समथिंग 1894 पदों पे आपको देखने के लिए मिलेगी। अब ये जो सारे कार्य किए जाएंगे वो बेसिक शिक्षा परिषद के साथ एनआईसी मिलकर करेगा। तो ऐसे में आप सभी पहले इंतजार करें कल जारी होने वाले परिणाम को लेकर। उसके बाद में आगे का जो भी संपूर्ण प्रारूप होगा उसको लेकर एक शासना आदेश जारी होगा जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। बाकी समय समय पर वीडियोस के माध्यम से मैं आप सभी को बताता रहूंगा। आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब यहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए कट ऑफ को लेकर भी अभ्यर्थी खासा परेशान है, क्योंकि परिणाम निकट आ चुका है। छात्रों के मन में सवाल है कि आखिर उनका चयन होगा कि नहीं होगा। देखो, परिणाम आने से पहले हमेशा बेचैनी होती है, लेकिन इस बात का आप सभी अंदाजा लगा कर रखें कि सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आपका इसमें होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक भर्ती के अंदर आपका चयन नहीं हुआ इससे ये साबित नहीं होता कि आप दूसरी भर्ती के अंदर चयनित नहीं हो सकते। हो सकता है कि यहाँ पे सीटों की संख्या कम रहे या फिर आपके नंबर कम रहे, अगली भर्ती के लिए आप सभी को उतनी हिम्मत और जुटानी होती है। इसलिए मोटिवेटेड होकर नेक्स्ट की प्रिपरेशन आप अवश्य करिएगा। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर कम कट ऑफ को लेकर कई अभ्यर्थी पूछते हैं कि सबसे कम किसकी कट ऑफ जाएगी। तो मैथ और साइंस की जो कट ऑफ है काफ़ी कम जाने की संभावना है। सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ रहेगी वो हिंदी की होगी, इसी के साथ संस्कृत की होगी। मैथ के साथ साथ अगर बात की जाए कम कट ऑफ को लेकर तो यहाँ पे अगर बात की जाती है इंग्लिश के अंदर इनकी कट ऑफ कम जाएगी। एसएसटी का जो मामला होगा वो हाई और कम दोनों के बीच में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हिंदी की तो ज़्यादा जाने वाली है, उसके बाद संस्कृत की भी नीचे आती है एसएसटी, इसके बाद इंग्लिश और उसके बाद में मैथ और साइंस। मैथ और साइंस के अंदर काफ़ी कम रहने की संभावना है, लेकिन सीटों की संख्या के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा कम कट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि सीटों की संख्या सिर्फ 1500 है। तो ऐसे में पेशेंस रखिएगा
और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं कि आपको एक सीट अवश्य मिले, तो मोटिवेटेड होकर अपने रिजल्ट का इंतजार करें। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसे जैसे चुनावी समय नज़दीक आया, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर छात्र कंफ्यूज हैं कि आगामी समय के अंदर नई शिक्षक भर्ती में क्या फैसला होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कभी भी जब छात्रों की तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन दिए गए हैं, जब जब लखनऊ के अंदर छात्र सड़कों पर उतरे हैं, कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की तरफ से कोई आउटपुट देखने के लिए मिला है। कभी सरकार इसको लेकर एक बयान जारी करवा देती है या फिर एक ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करा दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्य वो आगे नहीं बढ़ा है। पिछले धरना प्रदर्शन के बाद से सरकार की तरफ से कमेटी का भी गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट आज तक जारी नहीं हुई है। इसी संबंध में छात्रों की तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक निर्णायक फैसले को लेकर कल की तारीख में धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा। छात्रों की मांग है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में या तो रिपोर्ट जारी की जाए या फिर बिना रिपोर्ट के नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। अब इसको लेकर कल होने वाले धरने में काफ़ी कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन देखने के लिए मिलते हैं और छात्रों की संख्या के आधार पर सरकार पर कितना दबाव बनेगा, यह भी काफ़ी ज़्यादा निर्भर होगा, क्योंकि लाखों की संख्या में अभ्यर्थी परेशान तो बैठे हैं, लेकिन अपनी मांग उठाने के लिए अगर उनको कह दिया कि वीडियो को शेयर कर दो उन सभी छात्रों तक, अगर आप भी धरना प्रदर्शन में नहीं जा सकते तो दूसरे अभ्यर्थी तक वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे कि उनको जानकारी मिले। लेकिन अभ्यर्थी नहीं करते। आजकल अभ्यर्थी को इंतजार है कि सीधे योगी जी की तरफ से भर्तियां निकाल दी जाएं, क्योंकि सरकार तो इस मुद्दे को लेकर सुनती नहीं है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपकी जो आवाज़ है वो उठाई जाती है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कल की तारीख में होने वाले निर्णायक धरना प्रदर्शन के अंदर क्या आश्वासन सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, शासन प्रशासन की तरफ से दिए जाते हैं, और क्या उसके बाद में योगी सरकार की तरफ से अगला स्टैंड होगा। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि जल्द आपको यहाँ से सफलता मिले। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।